हे कान्हा जी, मेरी बहू ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मेरी रक्षा करना। क्या कर रही है बुढ़िया? बहू, वो मैं पूजा कर रही थी। हमने तुझे इस घर में पूजा करने के लिए रखा है या फिर काम करने के लिए? चुपचाप उठ यहाँ से और जाकर ना काम कर, क्योंकि जब तक तू सारा काम नहीं करेगी ना, तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी ना मेरा बॉयफ्रेंड आ रखा है, तो तू यहाँ पूजा करेगी, उसकी खातिरदारी कौन करेगा वहाँ पे? चल उठ यहाँ से। देख बहू, जो तू कहेगी ना मैं वही करूँगी, मैं घर का सारा काम कर दूँगी, पर ना मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। जन्माष्टमी आ रही है ना, मुझे अपने कान्हा जी के लिए कुछ लेना है। अच्छा बुढ़िया, पैसे चाहिए तुझे? कहाँ से दूं मैं तुझे पैसे? तेरा शहीद बेटा पैसे छोड़ के गया या फिर तेरा मरा हुआ पति? इतनी पैसे की भूख है ना, तो जा और बाहर जाके मजदूरी कर। बहू, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी काम करने के लिए? जब तक मेरा बेटा था मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर जब से मेरा बेटा गया है ना, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। अबे बुढ़िया, ज्यादा जबान चल रही है तेरी। अपनी ये कैची जैसी जुबान ना मेरे आगे मत चलाइयो। शायद ना तू भूल रही है कि तुझे ना हम पाल रहे हैं, ना कि तेरे ये कान्हा जी। देखना बहू, तुम्हारी गलती की सजा ना एक दिन मेरा कान्हा तुम्हें जरूर देगा। अरे शिवानी, कहाँ रह गई है बुढ़िया? मुझे चाय पानी मिलेगा या नहीं? चल बुढ़िया खड़ी हो। बुढ़िया कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं यार, ये बुढ़िया ना बस पूरे दिन भगवान की पूजा करती रहती है। पर इस बुढ़िया को कौन समझाए कि इसे कुछ दिन बाद तो भगवान के पास ही जाना है, ये नहीं कि थोड़े बहुत दिन बचे इसकी जिंदगी के हंसी खुशी गुजार लेने। बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? जब तक मेरा बेटा जिंदा था तो मेरे से बहुत अच्छा सलूक करती थी, अब मेरा बेटा नहीं रहा तो तू मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बहू? मैं तो पूरा घर का काम करती हूँ, जो तू कहती है मैं वही करती हूँ। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे भगवान की सेवा क्यों नहीं करने देती बहू? तू देखना, अगर मैं भगवान की सेवा करूँगी ना तो इसका फल तुझे भी मिलेगा। अबे ओ सुन बुढ़िया, हमें ना भगवान की पूजा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिना पूजा करे ना बहुत फल मिल रखे। तेरे बेटे की फ्री की पेंशन जो आती है हर महीने, और तो और बुढ़िया, तेरे बेटे की गांव की जमीन भी मेरे हिस्से में आने वाली है। तो अब तो खुद देखना बुढ़िया, जब मुझे भगवान की पूजा करे बिना ही इतना सब कुछ मिल रहा है, तो मैं भगवान की पूजा करूँ ही क्यों? देख बहू, मुझे तेरे से और तेरे इस बॉयफ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम दोनों शादी करके भी इस घर में रहना चाहती हो ना तो रह सकते हो, बस मुझे भगवान की सेवा करने दे बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बेटा, जहाँ भगवान की सेवा नहीं होती ना, उनकी कदर नहीं होती ना, तो उस घर में शांति नहीं रहती बेटे। मेरे बेटे ने भी पूरी जिंदगी इसी में गुजार दी कि इस घर में शांति रहे। देख बहू, अगर तुम मुझे भगवान की सेवा नहीं करने देगी ना तो इस घर में अशांति रहेगी, खुशियाँ नहीं आएंगी। सुन बुढ़िया, मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही पूजा पाठ का शौक है ना, तो जाकर मंदिर किनारे बैठ जा और वहां बैठकर ना भीख मांग, और जितनी पूजा पाठ करनी है ना आराम से करियो, वहां भगवान तेरी अच्छे से सुनेंगे। बहू, इतना घमंड भी ना अच्छा नहीं है। तू शायद जानती नहीं है, इस धरती पे ना जब जब अधर्म हुआ है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। जैसे हिरण्यकश्यप की बारी में नरसिम्हा और रावण की बारी में श्री राम, और कंस की बारी में श्री कृष्ण अवतार लेकर आए थे अधर्म का नाश करने के लिए। और हमारी बारी में कौन आएगा? बोल ना बुढ़िया, हमारी बारी में कौन आएगा? हमारी बारी में कौन? तुम्हारी बारी में मैं। जतिन, तुम? बेटा, तू जिंदा है। तेरी तो हमें खबर आई थी कि तू शहीद हो गया है। तू ठीक तो है ना मेरे बेटे? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, जिस बेटे के सर पर उसकी माँ का हाथ हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और माँ, मैं मरने ही वाला था, पर मेरी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने। और माँ, मैं मरने ही वाला था, पर मेरी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से मैं बच गया। पर मुझे लगता है कि किसी और की माँ के कर्म अच्छे नहीं हैं। जतिन, क्यों मार रहे हो उसे? जतिन रुको, जतिन क्यों मार रहे हो उसे? चुप करो शिवानी, तुमने जो मेरी माँ को मारा है ना, वो तो मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, वरना 2-3 बैठ तो तुम में भी पड़नी चाहिए थी। और जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, वो सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये आशिक है ना तुम्हारा, पर इसी के साथ रहती हो ना तुम इस घर में, और मुझे सफाई देने के बारे में सोचना भी मत।
मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ पता कर रखा है। जतिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने मम्मी जी के साथ बहुत बुरा किया है, मैं ना इसके बहकावे में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जतिन। नहीं शिवानी, तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक फौजी की बीवी होके तुम इतना घिनौना काम कर रही हो। और अगर कोई और गलती होती ना तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी भोली भाली माँ पर हाथ उठाया है, ये गलती मैं तुम्हारी कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत क्या थी? उन्होंने तो तुम्हें ये तक कह दिया था कि तुम अपने इस आशिक से शादी कर लो और इसी घर में रहो। अरे वो तो यही चाहती थी ना कि तुम इस घर में किसी के भी साथ रहो, बस घर में खुशियाँ बनी रहे, पर तुम पे वो भी रास नहीं आया। मैं क्या करती जतिन, तुम्हारे शहीद होने की खबर सुन के मैं सदमे में आ गई थी, और इसी चीज़ का ना इसने फ़ायदा उठाया, हमारी प्रॉपर्टी और पैसा देखकर इसने मुझे अपने झांसे में फंसा लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जतिन, मुझे मम्मी जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर बड़े तो हमें हमारी भलाई के लिए ही समझाते हैं ना। और देखो जतिन, अब तुम आ गए हो ना, हम सारे ना खुशी खुशी रहेंगे, और मैं ना इसका साथ भी छोड़ दूंगी, मैं पक्का सुधर जाऊंगी जतिन। भाई तू अपना मुंह बंद ही रख, वो लड़की है इसलिए उसे कुछ नहीं बोल रहा। अगर तूने ज़्यादा चू चपड़ करी ना या सफाई देने की कोशिश करी तो 2 बेल्टे और बजा दूंगा तुझमें। और तूने जो मेरी माँ के चाटा मारा है ना, उसके लिए बेल्टे काफ़ी नहीं है, तुझे तो मैं कोर्ट तक घसीटूंगा। और तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, निकलो यहाँ से। अरे देखना, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, तेरे लिए मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ बेटा। तू यहाँ बैठ बेटा, मैं अभी आई। अरे बेटा, ये पानी लाई थी तेरे लिए बेटे, कहाँ गया तू? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे